मनोज काम करने के लिए खेत आता है। सेठ जी के पास वहाँ आकर देखता है सेठ जी किसी से बात कर रहे थे। अरे शंभू, जल्दी से कटाई कर फसल की, बहुत देर हो गई है, मुझे कल तक सारे फसल की कटाई चाहिए। मनोज सेठ जी के समीप पहुँचता है और पूछता है, अरे सेठ जी ये कौन है? अरे ये तो शंभू है, आज से फसल की कटाई करेगा। हाँ, और तुम अपना हिसाब कर लेना, अब मुझे कोई मजदूर की आवश्यकता नहीं है, काफी देरी होती है फसल कटाने में, इसीलिए तो हमने ट्रैक्टर बुलाया है, इससे काफी जल्दी फसल की कटाई भी हो जाएगी। लेकिन सेठ जी ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं मुझे? पहले तो बताना चाहिए, अभी मुझे काम कहाँ मिलेगा, सामने दिवाली है, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा सेठ जी? देखो मनोज, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस काम चाहिए, अब तुम अपनी काम देख लो कहीं और, मैं तो अब ट्रैक्टर से ही फसल की कटाई करूंगा। मनोज काफी उदास हो जाता है, उसके हाथ से काम चला जाता है, सामने दिवाली है, घर का खर्च कैसे चलेगा, सारा बोझ मनोज के सर पर चढ़ जाता है। मनोज समझ नहीं पाता है क्या करे। अरे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, काम कहाँ ढूंढूं, कोई काम नहीं देगा, सामने दिवाली है, घर का इतने सारे खर्च भी है, अब मैं क्या करूं? मनोज ये सोचते सोचते घर की ओर चलता है। मनोज काफी उदास था, उदास होकर घर की ओर लौट आता है, घर के अंदर जाता है। मनोज घर आकर अपनी बीवी मीना को आवाज लगाता है, मीना, मीना कहाँ हो? लेकिन मीना कोई आवाज नहीं देती है। मनोज जाकर खटिया पर बैठ जाता है और मीना का इंतजार करने लगता है। अरे लगता है मीना घर पे नहीं है, कहीं गई होगी अगल बगल कहीं, या फिर पानी भरने के लिए आती ही होगी। मनोज बैठे इंतजार करने लगता है। ये है मीना, मनोज की बीबी, और ये है सोनी, मनोज की छोटी बेटी। दोनों पानी भरने के लिए आए हुए थे। कुछ ही समय में नदी में जाकर पानी भर लेते हैं। तभी सोनी कहती है अपनी माँ से, माँ मैं खेलने जाऊँ? अच्छा चल ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ। फिर सोनी खेलने के लिए चली जाती है और मीना घर की ओर। तभी मीना पानी भर के घर आती है। मनोज को देखकर मीना तुरंत पूछती है, अरे मनोज, तुम आज इतना जल्दी आ गए, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ मीना, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या जी, क्या खबर है, बताइए ना। अरे वो मैं जिस सेठ के पास काम करता था, उसने अपने फसल की कटाई के लिए ट्रैक्टर बुला लिए हैं, जिस कारण मुझे काम से निकाल दिए। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, सामने दिवाली है, घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे वो बात तो है, लेकिन कोई बात नहीं है जी, हम लोग कुछ न कुछ जरूर इंतजाम कर लेंगे, आप चिंतित ना हो, हम दोनों मिलके जरूर कुछ व्यवस्था कर लेंगे। अरे मीना, सोनी नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ गई? वो जी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है बाहर, आ रही होगी। अब मनोज के साथ साथ मीना भी काफी चिंतित हो जाती है। तभी मीना कुछ सोचती है और अपने पति मनोज से कहती है, अरे मनोज, हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, दिवाली का सीजन है, हम लोग अगर घर पर दिया बनाकर बाहर बेचे तो शायद उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। अरे हाँ, बहुत अच्छी बात कही हो, कल ही मैं कुछ मिट्टियाँ लेके आता हूँ और कुछ दिए बनाता हूँ और फिर बाजार में बेच के देखता हूँ कैसे बिकते हैं। फिर मनोज और मीना दोनों मिलकर दिए बनाने का सोचते हैं और उसे बाजार में बेचकर उससे कुछ आमदनी हो जाए तो अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही मनोज और मीना दोनों दिए बनाने में लग जाते हैं, काफी मेहनत करते हैं और खूब सारा दिए बनाते हैं। मनोज देखिए ना, काफी सारे दिए बन गए, अब आप इन्हें बेच कर आइए, फिर हम लोग आगे बनाएंगे। अरे हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, दिए सब सूख भी गए हैं, मैं जाता हूँ बाजार में बेच कर आता हूँ जल्दी से। तभी वहाँ पर मनोज की बेटी सोनी भी पहुँच जाती है। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ दिए बेचने के लिए। अरे बेटी, तुम जाके क्या करोगी वहाँ पर? नहीं पापा, मैं भी जाऊंगी। अरे सोनी इतनी जिद करी है तो लेके जाइए ना, क्या दिक्कत है, वो आपके पास ही रहेगी। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, तुम भी चलना मेरे साथ, ये बड़ा मजा आएगा। मनोज और उसकी बेटी सोनी दोनों बाजार में आकर दिए बेचने लगते हैं। दिए ले लो, दिए
मिट्टी के दिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे पास दिए ले लो। दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए हैं, मिट्टी के दिए ले लो। मनोज और सोनी के पास कुछ ही समय में काफी लोग आ जाते हैं दिए लेने के लिए। अरे बेटा, मुझे भी दिए दे दे, घर में दिवाली के लिए जलानी है। अरे हाँ, मुझे भी दिए दे दो, घर में जलानी है दिए। अरे मुझे भी दिए दे दीजिए। अरे हाँ, सभी को दे रहा हूँ। फिर मनोज सभी को दिए देता है, लेकिन अब भी काफी दिए बच जाते हैं। मनोज और सोनी इंतजार करने लगते हैं ग्राहक के आने का, लेकिन कोई भी अब उनके पास नहीं आते हैं दिए खरीदने के लिए। अरे सीमा, मेरा काम है, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, 2 दिनों के बाद लौटूंगा। अरे लेकिन आज तो दिवाली है, आज तो रुक जाते कम से कम। अरे नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आज नहीं रुक सकता हूँ, मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाएंगे। राकेश वहाँ से चला जाता है और इधर सीमा, ये है सीमा, मीना की बहन, जिसकी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। उसके पति बहुत ही बड़े कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन सीमा के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं था। सीमा के पास काफी पैसे थे, लेकिन समय की काफी कमी थी। अरे अब तो ये भी चले गए, अब दिवाली में मैं घर में अकेले क्या करूँगा? एक काम करती हूँ, मीना के घर चली जाती हूँ, कुछ गिफ्ट मिठाइयाँ लेके, वो भी खुश हो जाएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा, उसे भी दिखा दूंगी। सीमा अपनी गरीब बहन मीना के घर जाने का सोचती है और उसे अपना अमीरी दिखाने का भी कोशिश करती है। सीमा पहुंचती है मीना के घर और जाकर बाहर से आवाज लगाती है। अरे मीना, मीना कहाँ हो? मीना सीमा की आवाज सुन जल्दी से बाहर आती है। अरे सीमा, तू यहाँ आ, चल घर के अंदर चल, तुझे दिवाली में देखकर काफी खुशी हुई। फिर मीना सीमा को घर के अंदर लेके जाती है। मीना सीमा को घर के अंदर लाकर बैठाती है। अरे मीना, तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारे पति नजर नहीं आ रहे? ओह, वो लोग बाजार गए, आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके आती हूँ। अरे नहीं, मतलब मैं खा के आई हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है अभी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। पापा, हमारे दिए और नहीं बिकेंगे क्या? और कोई नहीं आ रहे लेने के लिए? अरे हाँ बेटी, वही तो देख रहा हूँ, अभी चाइनीज लाइट का जमाना है ना, दिए कौन जलाता है घर में। तो पापा, क्या हमारे ये दिए और नहीं बिकेंगे? इन दियों का हम लोग क्या करेंगे पापा? अरे बेटी सोनी, तुम चिंता ना करो, अगर बिकेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बिकेंगे तो हम इसे घर में लेके जाएंगे और घर में जलाएंगे। हम लोग दिवाली मनाएंगे इन दियों से। हाँ पापा, बड़ा मजा आएगा, पूरा घर रोशनी रोशनी हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ शाम हो जाती है, लेकिन अब मनोज के और दिए नहीं बिकते हैं। चलो सोनी, घर चलते हैं, शाम हो गई है, घर में जाकर दिवाली की पूजा भी तो करनी है और दिए भी जलाने हैं। चलो। फिर सोनी और मनोज दोनों घर की ओर लौट जाते हैं। शाम होते ही सोनी घर आती है। सोनी अपनी मौसी को देखकर जल्दी से कह उठती है। अरे मौसी, कब आए आप? अरे सोनी, मैं बहुत देर पहले आई हूँ, आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, पटाखा भी लाई हूँ, लो। अरे नहीं मौसी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ, दिवाली पूजा करके आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पटाखा फोड़ेंगे और दिया जलाएंगे। फिर सोनी वहाँ से चली जाती है और इधर सीमा, घर में खाने को कुछ नहीं है और देखो ना, पूजा करने चली, बड़ी आई है। सीमा को सोनी और उसके परिवार की बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है। सीमा यूं ही कुछ देर बैठी रहती है, तभी कुछ देर बाद सोनी प्रसादी लेकर आती है सीमा के पास। मौसी, ये लो प्रसादी, दिवाली पूजा की, हम लोग हर बार मनाते हैं, यूं ही दिवाली पूजा करते हैं। सोनी की बातें सुनकर अब सीमा को भी समझ में आ गया था। अरे मैं तो गलत थी, ये लोग कितने अच्छे हैं, भले ही गरीब है, पैसे नहीं है, लेकिन कितने अच्छे से हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी कितने अच्छे से मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और एक मेरा पति, मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद उनके पास थोड़ा सा समय नहीं है, दिवाली के समय भी उन्हें बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना है और पैसा कमाना है। अरे मौसी,
कहाँ खो गए? चलिए चलिए बाहर चलिए, पटाखा फोड़ेंगे और दिए भी जलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ सोनी, चलो इस दिवाली तुम्हारे साथ ही खुशियाँ मनाएंगे। फिर सोनी सीमा को घर के बाहर लेके जाती है। मौसी मौसी देखो, चारों तरफ दिए लगा दिए, चलिए ये फुलझड़ी जलाते हैं, ये बड़ा मजा आ रहा है। हाँ सोनी, बड़ा मजा आ रहा है। आज पहली बार एहसास हुआ दिवाली मनाने की खुशी। सोनी पूरे घर में चारों तरफ दिए जला के रखी थी। दिवाली में चारों तरफ दिए जल रहे थे, घर काफी सुंदर दिख रहा था। अब सीमा को भी ये पता चल गया था कि दिवाली खुशियों का त्योहार है और खुशियाँ एक परिवार एकजुट होकर ही मिलती है। सिर्फ पैसा रहने से ही कुछ नहीं होता है, पैसों के साथ साथ प्यार का होना भी बहुत जरूरी है। अरे मीना, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा परिवार मिला, इतना प्यार मिला। तुम कितनी अच्छी हो। मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी मुझे ये सब खुशी कभी नहीं मिलती है। आज यहाँ आकर पता चला असली खुशी तो बस प्यार बांटने में है। सही कही सीमा, प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। तुम इस बार यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। फिर सभी को मिलकर इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। आप भी सेलिब्रेट करें दिवाली अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार से।